अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मॉब लिंचिंग मामले में सख्त सजा का कानून बनाया जाए, एमआईएम वंचित बहुजन आघाड़ी का मुतालबा। झारखंड के तबरेज अंसारी की मूव लिंचिंग में मौत के खिलाफ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के अख्ताम के बाद सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक याददाश्त जिला कलेक्टर को पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि मूव लिंचिंग के मामलात में सख्त सजा के लिए कानून बनाया जाए। झारखंड के तबरेज अंसारी के अहल खाना को मुआवजा दिया जाए। याददाश्त में इल्जाम आयद किया गया कि मूव लिंचिंग के वाक़यात की रोकथाम में रियासती व मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मूव लिंचिंग के वाक़यात मुल्क के इत्तेहाद व एकजहती के लिए खतरा है। इस मौके पर मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला, यशपाल भिंगे, मसूद हुसैन, मिर्जा अमजद बेग, सलीम भाई, शकील भाई, शाहिद अनवर, जावेद खान, इस्माइल जावेद वो दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारी बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन सेना, स्वराज्य सेना की जानिब से आज नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय पे एक धरने आंदोलन रखा गया था कि झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी जैसे एक नौजवान के साथ वैशाना हरकत की गई और मॉब लिंचिंग के नाम पर उसको मारा गया। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज एक धरना आंदोलन रखा गया और हमारी मांगनी थी कि जिस तरह से देश के अंदर वैशाना हरकतें हो रही है, बेगुनाह नौजवानों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है ये प्लानिंग के साथ, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कानून बनना चाहिए और वैशाना हरकत करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान के साथ एक निवेदन दिया और कलेक्टर से के ज़रिए महामहिम राष्ट्रपति जी से मुतालबा किया है कि मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाएं ये देश के एकता और अखंडता को ख़त्म करने वाली घटनाएं हैं हो रही है। इसके लिए कड़क कानून बनाया जाए और उसके लिए एक स्पेशली कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाए जो बेगुनाहों को मार रहे हैं। ऐसी हम लोगों ने तमाम मांगनी की है। वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम और सब घटक दलों के ओर से, संगठनों की ओर से आज का हमने यहाँ आंदोलन किया है। इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को और पूरे भारतीय समाज को यह बताना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान अकेला नहीं है, हम उनके साथ में हैं, उनके पूरे वेदना से हम जुड़े हुए हैं और ये आगे भी होता रहेगा। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे जो चल रही है कि भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग उसका ही एक बहुत दुखजनक ऐसा एक प्रकरण है। तो ऐसा इसके आगे ना घड़े और हिंदू समाज में जो विचार करने वाले लोग हैं, बौद्ध समाज में विचार करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन समाज में जो विचार करने वाले लोग हैं, वो सब संविधान पे निष्ठा रखने वाले लोग हैं। तो हम सब एक जगह आके ऐसा जो माहौल इस देश में ये भाजपा सरकार और उसका जो पूरा संघ परिवार चला रहा है उसके खिलाफ हम लगातार रास्ते पे आएंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो ये सरकार को सत्ता चलाना मुश्किल कर देंगे। इतना ताकत हम जुटाने के लिए आज कटिबद्ध है, यही बताने के लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं। थैंक यू। सबका साथ सबका विकास ये मोदी का स्लोगन था, लेकिन ये झूठा स्लोगन है। कोई ये नहीं हो रहा है। एक 24 साल के बच्चे को, तबरेज आलम नाम था उसको घेर के 12 से 15 लोगों ने मारे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, उनको फांसी की सज़ा दो, तो तब जाके ये सब रुकेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन है, लेकिन बेटी बचाओ किससे? बलात्कारियों से, गुंडों से, मवालियों से। ये हिजड़ों की सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, और आज पूरा गुस्सा फुटा है
पूरे देश में गुस्सा फूटा है कि भाई इंसानियत के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जो माइनॉरिटी पे हो रहा है, अटैक हो रहे हैं, तो इसको एक ही है सिर्फ कि अगर कहीं पे भी ऐसा होता है तो उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, तो ये दोबारा देश में नहीं होगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तभी सारा देश विकास करेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों का जो ये था ना, ये RSS वाले वही अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। ये बहुत गलत तरीका है। हाँ, इतना कहता हूँ मैं अभी। आज नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक अजीम एहतजाजी धरने का नज़्म किया गया था। जैसे कि सभी जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों तबरेज़ अंसारी इस नौजवान को मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा गया, बेरहमी से, बेदर्दी से, और इसमें पुलिसकर्मी भी वहाँ की शामिल हैं। और जब से फ़िरका परस्त ताकत और फ़िरका परस्त हुकूमत इख्तिदार में आई है, तब से हिंदुस्तान में, इस मुल्क में इस तरह के हादसे रोनुमा हो रहे हैं। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद इसके ऊपर नज़र रखे और जो हालात जो मुल्क में हो रहे हैं, अगर इसको रोका नहीं गया तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बद से बदतर हो सकता है। और आज जो हमने एहतजाजी धरना यहाँ पर हमने दर्ज किया, उसमें हमने इस बात की डिमांड की कि जो लोग इसमें मुलज़िमीन हैं, जो दोषी हैं, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और साथ ही साथ हमने इस बात की भी डिमांड की है कि मॉब लिंचिंग के ज़रिए जितने भी आज तक हादसे हुए हैं और फ्यूचर में इसको रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से कोई क़ानून इस पर बनाया जाए। जैसा कि ये मोदी सरकार कहती है कि ट्रिपल तलाक कायदा लगाकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देंगी, वही उसी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो मुस्लिम औरतें हैं जिन्हें आज बेवा कर दिया जा रहा है, बेरहमी से उनके शौहर को मारा जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनको भी इंसाफ देने के मामले में ये मोदी सरकार सोचे और कोई एक ऐसा क़ानून बनाए जिसमें मॉब लिंचिंग में जितने लोग शामिल हैं सब पर 302 का कायदा लगाकर सबको फांसी की सज़ा दी जाए। इस बात की हमने डिमांड की है। सारी को कुछ झुंड ने मारा गया है, उनका निषेध करने के लिए सभी बहुजन वंचित आघाड़ी के MIM के सभी आनंदराज सेना के और सभी दलों के यहाँ पर कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी मौजूद है। जिला अधिकारी साहब को हमने निवेदन भी दिया है ताकि ये बार बार ये ना होते जाए, क्योंकि इस देश का, महाराष्ट्र का माहौल ख़राब होने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा। ऐसा अगर चलता रहेगा तो अभी तक मेरे पढ़ाई में आया है 24 मुसलमान भाइयों की हत्या हुई है, 48 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, खाली मुसलमानों के ऊपर ही अन्याय अत्याचार नहीं हो रहे हैं, दलितों के ऊपर भी और जितने वंचित घटक के लोग हैं जिनका पावर कम है, जिनका संगठन नहीं है, ऐसे लोगों को भी, भिक्षा मांगने वाले लोगों को भी कुछ झुंड मिल करके उनको बुरी तरह से मारहान कर रहे हैं, उनकी जान भी लेने के लिए कम नहीं कर रहे हैं। अगर इस शांति अमन चाहने वाले भारत देश में अगर हिंसा होती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो